गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर जीएस का एक टॉपिक लेकर आई हूं जिसमें कि हम सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ लिया है और साथ ही साथ उनके ग्रहों के बारे में भी डिटेल में पढ़ लिया है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। आज हम कुछ अदर फैक्ट्स जानेंगे सौरमंडल के बारे में। चलिए देखते हैं। एक सबमिट हुई थी। किसकी सबमिट हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्र संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबमिट हुई थी। कब हुई? 2006 में। इसमें इन्होंने ग्रहों को 3 श्रेणियों में बांट दिया। एक परंपरागत ग्रह यानी जो आपके 8 हैं वो क्या किसके अंतर आ गए? परंपरागत ग्रह के अंतर आ गए। दूसरा श्रेणी दिया बौने ग्रह। बौने ग्रह में क्या रखा? प्लूटो, चेरांग, सेरस, ठीक है, और भी ऐसे कई ग्रह हैं जो कि बौने ग्रह के अंदर आते हैं। उसके बाद तो तीसरी श्रेणी दी जिसका नाम रखा लघु सौरमंडलीय पिंड, जिसमें उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड ये सब आते हैं। चलिए कुछ अदर पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। हम अपने सौरमंडल के बारे में देख लिए, सौरमंडल के 8 ग्रह को देखें, लेकिन क्या हम 8 ग्रहों को अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं? नहीं। हम अपनी पृथ्वी पर जब खड़े रहते हैं तो पृथ्वी से हम 5 ही ग्रह को अपने नग्न आँखों से देख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। किसे नहीं देख सकते? आपका अरुण और वरुण को नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आकार के अनुसार क्रम बताइए कि सबसे बड़ा कौन है, फिर उसके बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, फिर 5वें नंबर पे है पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। सबसे छोटा क्या है? बुध है। फिर घनत्व के आधार पर बढ़ते क्रम में यानी सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? आपका शनि का है, फिर अरुण का है। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इस सबमिट में ग्रहों की परिभाषा दी गई। क्या कहा गया कि ग्रह जो है वो सूरज के चारों ओर परिक्रमण करें यानी करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि सारे हमारे 8 प्लैनेट्स क्या करते हैं? सूर्य का परिक्रमण करते हैं। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन घूर्ण गति जो है वो 2 की अलग है। वो कौन 2 हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उनका गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए जिसके कारण वह गोल स्वरूप में हो। ठीक है, इसीलिए वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? गोल आकृति के दिखाई देते हैं। तीसरा क्या है कि आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी बहुत ज़्यादा उस पर खगोलीय पिंड ना हो, दूसरे अदर पिंड ना हो। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लूटो यानी यम को पहले हम अपने 8 ग्रह में शामिल रखे थे, यानी 9 ग्रह पहले माना जाता था, लेकिन 2006 के बाद इस परिभाषा दी गई और परिभाषा के बाद प्लूटो को ग्रह से हटा कर रख दिया गया। किस श्रेणी में? बौने ग्रह में या प्लूटोनिक प्लैनेट्स के अंदर रख दिया गया, एक अलग कैटेगरी बनाई गई। तो ऐसा क्यों? क्योंकि प्लूटो जो है को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया क्योंकि इसकी कक्षा बदलती रहती है और इसे बौने ग्रह में रख दिया गया। हम देखते हैं कि ये सूर्य है अगर आपका, और ये आपका वरुण है और ये आपका यम है यानी प्लूटो है, तो इसकी जो कक्षा है वो दीर्घ वृत्ताकार में है। सभी प्लैनेट्स की दीर्घ वृत्ताकार में है। इसकी भी कैसी थी? दीर्घ वृत्ताकार में थी। लेकिन यह आपके वरुण को 2 बार इसकी कक्षा को काट कर आगे अपने पथ पर आगे बढ़ता था, इसलिए इसको इस श्रेणी से हटा के बौने ग्रह या फिर प्लूटोनिक प्लैनेट के कैटेगरी में रख दिया गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जा सकता है कि सबसे चमकदार पिंड क्या है। अगर पिंड पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, सूरज भी एक पिंड ही है। तो सबसे चमकदार कौन है? हमारे पृथ्वी से पास में कौन है? आपका सूरज है। फिर क्या है? चंद्रमा। फिर क्या है? शुक्र। अगर ये दोनों ऑप्शन में ना हो तो आप क्या टिक कीजिएगा? शुक्र को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस ग्रह का परिक्रमण काल उसके घूर्ण काल से छोटा होता है? तो क्या है? शुक्र यानी वीनस। वीनस का जो परिक्रमण काल यानी जो अब पृथ्वी
जो सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है वह क्या करती है, वह कितने में लगाती है, वह लगाती है आपका 224 डेज में ही लगा देती है। लेकिन अपने अक्ष पर कितने देर में घूमती है, 243 डेज में। इसलिए कि ऐसा ग्रह इकलौता ग्रह है जिसका परिक्रमण काल उसके घूर्ण काल से भी छोटा है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम नजर डालते हैं। वो क्या है, पृथ्वी से निकटतम ग्रह अगर कोई पूछेगा तो आपका उत्तर क्या होगा, क्योंकि 2 ग्रह हैं आपके मंगल और शुक्र, तो आपका क्या होगा, शुक्र आंसर होना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट आता है एस्पिरेंट, एक वो क्या है, गोल्डीलॉक्स जोन। ये क्या है, गोल्डीलॉक्स जोन क्या होती है, सौरमंडल के ग्रहों में सबसे ज़्यादा जीवन की जहाँ संभावना होती है उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी, क्योंकि एक सौरमंडल तो है नहीं, हमारे आकाशगंगा में कई सारे सौरमंडल हैं, तो पृथ्वी जैसी स्थिति, ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, उसमें एक एटमॉस्फेयर पाया जाए, ठीक है, पानी की संभावना हो, तो ऐसे जोन को या ऐसे पार्ट को क्या कहते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन। आपसे पूछ सकता है क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे CO2, क्योंकि बुध तो बहुत सूर्य के नज़दीक है, सबसे नज़दीक वही है, लेकिन शुक्र क्यों सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, तो उसका रीज़न क्या है कि CO2 की मात्रा वहाँ बहुत ज़्यादा है, उसका जो वातावरण है वो CO2 को ट्रैप कर लेता है और वापस जाने नहीं देता आकाशगंगा में। इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जबकि बुध ग्रह पे हम वातावरण पाते ही नहीं हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, सबसे कम घूर्ण काल किस ग्रह का है, यानी सबसे जल्दी कौन घूर्ण कर लेता है अपने ही अक्ष पे, वो है कौन, बृहस्पति। हमने देखा था 9 से 10 घंटे में कर लेता है। फिर कौन सा ग्रह जो है उसको जुड़वा ग्रह कहते हैं, ठीक है, वो क्या है आपका अरुण और वरुण। अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह, क्योंकि हमने देखा इनमें सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये भी ग्रीन कलर के हैं, इसमें भी मीथेन पाया जाता है दोनों में, इसलिए ग्रीनिश कलर के दिखाई देते हैं। और भगनी ग्रह किसे कहते हैं पृथ्वी की, तो वो क्या है आपकी शुक्र है। एस्पिरेंट आपको ये वीडियो पसंद आया, कल की वीडियो में कुछ और हम जानेंगे, जैसे कि हमारे सोलर पार्ट में सन के बारे में भी हमने डिस्कस नहीं किया, सन को जानेंगे, मून को जानेंगे, और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे तो उसे भी जानेंगे। थैंक यू एस्पिरेंट।